अस्सलाम वालेकुम। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज़ एलिमिनेशन मेथड, जिसमें मैंने एक इक्वेशन ली है 2x + y = 8, 5x - y = 13। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब क्या करना है हमने यहाँ पे, अगर आप इक्वेशंस को गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पे y के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी y के साथ हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। इट्स मीन कि हम इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और हमारे पास x की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2x + y = 8, 5x - y = 13। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए बच्चों कि हमने अगर जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगर लेट सपोज कि मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे भी प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है और अगर मैं इसके सब्ट्रैक्शन के केस में मेरे पास यहाँ पे प्लस आता है तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स प्लस हो जाएगा, हमारे पास y 2y बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि हमारे पास y की कटिंग नहीं होगी और हमारे पास वैल्यू नहीं फाइंड आउट होगी। अब इस वजह से हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो प्लस माइनस एडिशन में हमारे पास जो साइन हैं वो चेंज नहीं होते। ठीक है, जो साइन है वही साइन रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, यानी प्लस माइनस माइनस तो ये आपस में कैंसल आउट। और सब्ट्रैक्ट के केस में यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने उसको देख के करना है कि हमारे पास एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगी। तो आप देखें यहाँ पे क्योंकि साइन चेंज नहीं हुए तो 2x और 5x आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो 5 to 7x ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो 21। ठीक है, तो 21 हमारे पास आ गया। 7x = 21। अब x की वैल्यू हमें चाहिए। अब 7 को हमने यहाँ से दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है, तभी हमारे पास x की वैल्यू आएगी ऑब्वियसली। तो 7 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो जब हम 7 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड में। प्लस किस में, माइनस में, माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड मल्टीप्लाई में, इसी तरह से उलट हो जाता है। तो यहाँ पे 7x है तो 7x 7 चला जाएगा इधर यहाँ पे। ठीक है, तो अब इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी तो x = 3। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब x की वैल्यू को हम किसी इक्वेशन में पुट करके हम y की वैल्यू को भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। इट्स अप टू अस कि हम किस इक्वेशन में इसको पुट करें। मैं इसको पुट कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। अब x की जगह हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे 3 to 6 + y = 8। अब यहाँ पे हमें y की वैल्यू चाहिए तो हमें y तो अकेला करना है। ठीक है, तो इसके साथ जितनी भी वेरिएबल्स या फिर जितने भी नंबर्स होंगे हमने उनको दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 है और 6 क्या है, इसमें 6 का साइन क्या है, यहाँ पे प्लस, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, अब ये 6 इस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। देखिए अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आई थी x = 3 और y = -2। अब हमने चेकिंग करनी है कि क्या हमारे पास चेकिंग के बाद यहाँ पे 8 आता है या नहीं आता। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 8 आता है या नहीं आता। और इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 के अंदर भी हमने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को पुट करना और देखना है कि हमारे पास यहाँ पे 13 आता है कि नहीं आता। ठीक है, ट्रू होती है या फिर फॉल्स। तो यहाँ पे 2x की वैल्यू क्या आई थी, 3 प्लस y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -2। सॉरी, हमारे पास y की वैल्यू आई थी 2। ठीक है, मैंने गलती से यहाँ पे माइनस लिख दिया। 3 to 6 + 2 = 8। तो 6 to 8 इट्स मीन कि हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाती है, ट्रू आ जाती है। इसी तरह से हमने इसके अंदर भी इक्वेशन नंबर 2 में भी हमने इन x और y की वैल्यूज़ को पुट कर देना है। और सॉरी, मैंने यहाँ पे भी माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये हमारे पास प्लस का 2 आया था। 5 3 15 -2
13, तो 5 में से 15 में से जब 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13। 13 इज इक्वल टू 13, तो हमारे पास ये क्या आ जाता है ट्रू। तो ये था हमारे पास जी एलिमिनेशन मेथड, जिसके अंदर हमने इस तरह से इक्वेशंस में को सब्ट्रैक्ट करके हमने ऐड करके तो हमने एक एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी। उसके बाद हमने इस एक्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली थी। जब हमारे पास एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज़ आ गई थी तो फिर हमने इनकी चेकिंग कर ली थी कि हमारे पास इक्वेशंस ट्रू आती हैं या फिर फॉल्स आती हैं। थैंक यू।